एक नारा बीजेपी का है कि 400 अब की 400 पार, ये कैसे संभव है? ऐसा है कि जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है, जिस तरह से गरीबों के लिए उत्थान का काम किया है, जिस तरह से वर्ल्ड में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो भारत में कम हुई है, सबसे ज़्यादा आय जो है वो भारत में बढ़ी है लोगों की, सबसे ज़्यादा जो है महंगाई जो है दर कम रहा है भारत का। उस प्रकार से जनता को मोदी सरकार पे पूरा विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है हमें भी कि 400 क्या 414 का जो इंदिरा गांधी के मृत्यु के समय कांग्रेस को मिला था उससे भी ज़्यादा इस बार जो है बहुमत बीजेपी को मिलेगा। लेकिन देखने में तो आ रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी परेशान है, दक्षिण भारत में बीजेपी की सीटें नहीं आती है, बिहार में भी बीजेपी लड़ाई में है, विपक्ष की लड़ाई है। दक्षिण भारत में भाजपा को बहुत कम सीटें मिलती है, पश्चिम बंगाल में दीदी की लड़ाई चलती है, बिहार में भी बीजेपी पूरी स्वीपिंग नहीं कर सकती है, मणिपुर में भी स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। तो ऐसे में 400, जबकि पूरे दक्षिण भारत में 168 सीट है, दक्षिण भारत की 168 सीट है, तो उनको निकाल दिया जाए तो 400 सीट आएगी कहाँ से? ऐसा है कि यूपी में इन लोग क्लीन स्वीप करेंगे, महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि 80 से 90% सीटें आ जाएंगी, गुजरात में 100% आती हैं, दिल्ली में आप देखेंगे 100% सीट आती रही है, गोवा में भी अच्छी सीटें आएंगी, मणिपुर जो है वो बीजेपी का गढ़ ही है। तो हर जगह देखेंगे थोड़ा बहुत दक्षिण में कम था, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि मोदी की गारंटी की वजह से इन्होंने जितना काम कर दिया है उससे दक्षिण की जनता भी, भले ही राज्य में उन्होंने 9 सीट दिया हो, लेकिन मोदी के लिए देश में सरकार बनाने के लिए वो मोदी को अवश्य चुनेगा, इसका पूर्ण विश्वास है। अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा है, विपक्ष क्या इस नारे के हकीकत को नारे को हकीकत में बदलने से रोकने के लिए तैयार है? देखिए, ये साइकोलॉजिकल वार है। नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी यह समझ चुकी है कि हिंदुस्तान की जनता उसके झूठ और फरेब को जान चुकी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विदाई तय है, इसीलिए एक साइकोलॉजिकल वार के तहत यह नारा दिया गया है 400 पार। नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार ने तो पश्चिम बंगाल में भी 200 पार का नारा दिया था। क्या हुआ था? वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बनी थी। नरेंद्र मोदी की कर्नाटक में भी वो लोग दावा किए थे कि सरकार बनाएंगे, हिमाचल में भी दावा किए थे सरकार बनाएंगे, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी। क्या हुआ उनका दावा? पूरी तरीके से ये दावा हवाई है। आप उठा के देखिए, बिहार कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? उनका हालत बिहार में इतना खराब है कि अब पता चल जाएगा 4 जून को। महाराष्ट्र में उनकी हालत खराब है, आंध्र प्रदेश में उनकी हालत खराब है, तमिलनाडु में उनकी हालत खराब है, केरल में उनकी हालत खराब है, कर्नाटक में हालत खराब है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में तो उनका खाता तक नहीं खुलने जा रहा है। रहा कैसा थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ भी पता चल जाएगा किस तरीके से इंडिया अलायंस बीजेपी को धूल चटाने जा रही है। यह 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बीजेपी 180 पार भी नहीं हो पाएगी। यानी कि 400 पार की जगह पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी 180 भी पार नहीं करेगी? 180 भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये मेरी गारंटी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, ये साइकोलॉजिकल वार है, लोगों को साइकोलॉजिकल वार के तहत फंसाने का, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा नारा है 400 पार। 400 पार यानी कि विपक्ष पूरी तरह से धराशायी है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी कहते हैं 400 पार, 400 पार। तो जब 400 पार कर ही रहे हैं तो तकिया ले, एसी चलाएं और चुपचाप सूझ जाए। विपक्षी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार क्यों रहे हैं? सीबीआई ईडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इनकम टैक्स के छापे क्यों पड़वा रहे हैं? लोगों को डरा क्यों रहे हैं? मुख्यमंत्रियों को जेल क्यों भेज रहे हैं? 400 पार अगर पार रहे होते ना, तो मोदी जी जाके गुफा में बैठ के ध्यान कर रहे होते। तड़प रहे हैं कि सत्ता न चली जाए। उनको बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी उनको बहुत तेज झटका लगने वाला है। इनके आरएसएस के अपने सर्वे में 212 सीट आई है। इसका मतलब कि मोदी जी को सत्ता नहीं आने वाली है, इसलिए परेशान होके 400 पार झूठ बोलने वाले आदमी है। झूठा नंबर 1 है बकेंद्र मोदी है, बकते रहते हैं, झूठ बोलना रहता है। तो जुमलेबाज आदमी 400 नहीं 543 में 600 पार का नारा लगा ले तो हमें कोई आश्चर्य और अचंभा नहीं होगा।
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। कह रही है कि मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत रहेगा, विकासशील भारत बनेगा, दुनिया में आर्थिक संपन्न भारत बनेगा। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। मोदी जी के जो विकास का गारंटी है केवल कागज पर है, और जो हमारी कांग्रेस का गारंटी कार्ड है उस पर हम लोग का विश्वास है, इसलिए कि कांग्रेस ने विकास किया है और उस विकास के आधार पर हम लोग का विश्वास है कि राहुल जी ने विकास को देखा है और विकास करेंगे। मोदी जी ने महिलाओं का झूठ बोल करके 15 लाख रुपया का आश्वासन दिए, बेरोजगारों का रोजगार देने का आश्वासन दिए, उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दिए। लेकिन आज देखिए, सबसे ज़्यादा हमारी महिला, हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, जिस तरह से विपक्ष की पार्टियों का टारगेट किया जा रहा है और उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, क्या लगता है आपको इस देश में क्या चल रहा है? ये उनको डर बन गया है, मोदी जी को डर बन गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी या दिल्ली में केजरीवाल जी रहेंगे तो निश्चित हमको अब की बार हारना है, अब की बार हम जीतेंगे नहीं। इसलिए कि जनता अब की बार जाग चुकी है इंडिया गठबंधन को लेकर के कि इंडिया गठबंधन आएगी और जीतेगी और सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और सारी पार्टियां चुनाव मैदान में अपने अपने तरीके से कूद चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दी है। और विपक्षी दल इस 400 पार के नारे को क्या समझ रहा है, कैसे 400 पार के नारे के खिलाफ अपनी रणनीति बना रहे हैं? अभी तो मुहावरे वाली पार्टी ही है, आप पहले भी देखे होंगे, और हमको तो लगता नहीं है कि 400 सीट पर लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। अभी तो कई जगह आप देख रहे होंगे, पंजाब में दूसरे दल के लोग आ रहे हैं, उनको टिकट दिया जाए। दक्षिण भारत में साफ है। हमको तो लगता है कि 200 पार ये नहीं होंगे। 400 पार का नारा मुहावरा साबित हो रहा है आम जनता में। जिस तेज़ी के साथ एक पहली लिस्ट जारी की है, उसके बाद देख रहे होंगे कि अभी तक कोई लिस्ट नहीं निकल पा रही है। पंजाब में 4-4 सीट जो है रोके हुए थे, जब दूसरे दल के लोग आ गए तो उनको टिकट दिया जा रहा है। इनके पास लड़ने वाले लोग नहीं हैं जिस दल के बाद वो दल 400 सीट कहाँ से पार कर पाएंगे, वो 200 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी जी ने हम लोगों को कहा है कि जाके घर घर जाके केवल कहिए कि मोदी जी ने सलाम भेजा है, नमस्कार किया है। और मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, विकासशील भारत की। इस पर आपका क्या कहना है? वो तो आप जानते हैं, पहले चुनाव में 2014 में आए तो 15 लाख रुपया दे रहे थे, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, सबके यहाँ खत भेजा जा रहा था कि सरकार बनेगी तो सबके खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। बहुत लोग लाइन लगा लिए, बैंकों में तमाम लोग खाते खुलवा लिए। आज तक 15,000 रुपया नहीं, रोजगार कहीं कुछ नहीं है। उसी तरीके का झूठ बोलने का काम है और जनता अब समझ रही है कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। जनता समझ रही, इनके चिट्ठी भेजने से, इनके घर घर जाकर समझाने से। और 400 पार तो मुहावरा इनका एकदम आम जनता में गलत साबित हो रहा है। ये 200 पार होने नहीं जा रहा है।